नेक्स्ट चैप्टर इज लिस्ट। ठीक है, अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? लर्निंग आउटकम्स, लिस्ट ऑपरेशन, लिस्ट के ऑपरेशन में क्रिएटिंग अ लिस्ट, इनिशियलाइजिंग अ लिस्ट, ट्रेवर्सिंग अ लिस्ट एंड मैनिपुलेटिंग लिस्ट, लिस्ट मेथड्स एंड बिल्ट इन फंक्शन। ये टॉपिक्स हमें इसमें कवर करना है लिस्ट में। लिस्ट को कैसे बनाना है, उसको इनिशियलाइज मतलब स्टार्ट कैसे करना है, ट्रेवर्स का मतलब होता है कि उसको हमें एक्सेस कैसे करना है, मैनिपुलेट मतलब उसमें चेंजेस कैसे करना है, उसके उससे रिलेटेड मेथड्स क्या क्या है, और बिल्ट इन फंक्शन क्या क्या यूज़ किए जाते हैं लिस्ट में। तो स्टार्ट करते हैं लिस्ट। लिस्ट क्या होती है? डेफिनेशन, व्हाट इज लिस्ट? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स एंड ईच आइटम हैज़ इट्स ओन इंडेक्स वैल्यू। ठीक है, कलेक्शन होता है आइटम्स का और हर एक आइटम का अपना एक इंडेक्स होता है। इंडेक्स ऑफ फर्स्ट आइटम इज जीरो। फर्स्ट आइटम का इंडेक्स क्या होता है? जीरो। एंड द लास्ट आइटम इज n माइनस वन। हियर n इज द नंबर ऑफ आइटम इन अ लिस्ट। ठीक है, इंडेक्सिंग ऑफ लिस्ट को एग्जांपल से देखते हैं। सपोज ये कोई लिस्ट है 80, 60, 70, 85, 75, ये इसमें वैल्यूज है। अब इसकी इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? 0, 1, 2, 3, 4, जैसा हमने स्ट्रिंग में पढ़ा था। और लिस्ट डेटा टाइप हम पहले भी पढ़ चुके हैं, डेटा टाइप्स में हमने इसको पढ़ा था, वही चीज़ है यहाँ पर भी। और रिवर्स में अगर हम बात करें तो ये निगेटिव इंडेक्सिंग होती है, पीछे से चलती है -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, तो दो तरह से इंडेक्सिंग होती है इसकी, तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव, रिवर्स इंडेक्सिंग भी बोलते हैं उसको। नाउ क्रिएटिंग अ लिस्ट, हाउ वी कैन क्रिएट अ लिस्ट इन पाइथन। लिस्ट आर इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट। आपको बताया था मैंने, स्क्वायर ब्रैकेट जब भी दिखाई दे इट मीन्स वो क्या है? लिस्ट है। एंड ईच आइटम इज सेपरेटेड बाय कॉमा, और उसके अंदर हर एक वैल्यू जो है सेपरेट होगी कॉमा से। क्रिएटिंग हो गया। इनिशियलाइजिंग अ लिस्ट, इनिशियल वैल्यू कैसे देना? इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है उसको स्टार्टिंग वैल्यू प्रोवाइड करना। तो पासिंग वैल्यू इन लिस्ट वाइल डिक्लेयरिंग लिस्ट इज इनिशियलाइजेशन ऑफ लिस्ट। आप वैल्यू पास कर रहे हो, उसको पास करना मतलब उसमें वैल्यू को डालना लिस्ट में, वो क्या कहलाता है? लिस्ट का इनिशियलाइजेशन। एग्जांपल देखते हैं, लिस्ट वन आपने बनाई, इसमें क्या इनिशियलाइज कर दिया? इंग्लिश, हिंदी, 1997, 2000, ये हमने इनिशियलाइज कर दिया एक लिस्ट में। सेकंड लिस्ट का एग्जांपल 11, 22, 33, 44, 55। थर्ड लिस्ट का एग्जांपल ABCD, ये एग्जांपल्स है लिस्ट के। ब्लैंक लिस्ट भी आप बना सकते हो, कुछ भी असाइन नहीं करना है। तो लिस्ट कैन बी क्रिएटेड विदाउट एलिमेंट। विदाउट एलिमेंट आपने अगर कोई लिस्ट बना दी, सिर्फ ओनली ब्रैकेट लगा दिए, तो लिस्ट फोर ये किसका एग्जांपल होगा? एक लिस्ट का, लिस्ट डेटा टाइप बन जाएगा लिस्ट फोर में। नाउ एक्सेसिंग एलिमेंट मतलब ट्रेवर्सिंग लिस्ट, एक्सेसिंग आइटम्स फ्रॉम अ लिस्ट। लिस्ट आइटम कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग इट्स इंडेक्स पोजीशन। इंडेक्स पोजीशन से आप लिस्ट को ले सकते हैं। स्लाइसिंग मैंने आपको बताई थी, स्लाइस से भी ले सकते हो और इंडेक्स से भी ले सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पे इंडेक्स से ले रहे हैं। ठीक है, सपोज ये कोई एग्जांपल है लिस्ट का 3, 5, 9। अब इसकी इंडेक्सिंग क्या होगी? 3 किस पोजीशन पे होगा? 0 पे। और 5 किस पे होगा? 1 पे। और 9 किस पे होगा? 2 पे, 0, 1, 2। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई? इंडेक्सिंग। अब हमने लिखा प्रिंट लिस्ट 0। 0 मतलब क्या प्रिंट होगा? 3 प्रिंट हो गया। फिर हमने लिखा प्रिंट लिस्ट 1। 1 मीन्स क्या प्रिंट होगा? 5 प्रिंट हो गया। प्रिंट लिस्ट 2। 2 मीन्स क्या प्रिंट होगा? 9 प्रिंट हो गया। अब निगेटिव इंडेक्सिंग से अगर हमें प्रिंट करना है तो प्रिंट लिस्ट -1। -1 में क्या था? 9 था। -2, -2 में क्या था? 5 था। -3 में क्या है? 3 है। तो ये निगेटिव और पॉजिटिव इंडेक्सिंग के थ्रू आप लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, ये एलिमेंट को प्रिंट करवा सकते हैं। नाउ ट्रेवर्सिंग अ लिस्ट थ्रू अ लिस्ट, रेंज से आप कर सकते। लिस्ट एलिमेंट कैन बी एक्सेस यूजिंग लूपिंग स्टेटमेंट। अब हमने अभी हर एक स्टेटमेंट हमें क्या करना पड़ा था पिछले वाली स्लाइड में? 1 बाय 1 एक एक स्टेटमेंट लिखना पड़ा था। अब हम चाहते हैं सारे एलिमेंट एक ही प्रिंट स्टेटमेंट से प्रिंट हो जाए।
तो लूप लगाना पड़ेगा हमें, लूप हमने पढ़ लिया है अब। तो लिस्ट हमने बनाई 359, फॉर लूप लगा दिया, आई इन रेंज, रेंज में क्या आएगी, लिस्ट आ जाएगी। लिस्ट कहाँ से कहाँ तक की आएगी, 0 से लेके लेंथ। ये लेंथ क्या है, एक फंक्शन है जो लेंथ बताता है, लिस्ट की लेंथ बताएगा कि लेंथ क्या है उसकी। तो लिस्ट की लेंथ क्या है हमारी, 0 1 2, कितने एलिमेंट है इसमें, 3। तो ये यहाँ पे इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 3। तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, एक लिस्ट बन जाएगी, कितने की, 0 0 1 और 2 की, ये लिस्ट बन जाएगी और ये लूप चलता जाएगा। अब आई में वैल्यू क्या आएगी, फर्स्ट टाइम 0 आएगा, तो 0 यहाँ पे हमने क्या कर दिया, प्रिंट लिस्ट 0, तो 0 एलिमेंट पे क्या है, थर्ड। फिर आई में क्या आएगा, 1, तो 1 एलिमेंट पे क्या है, 5। फिर आई में क्या आएगा, 2, तो 2 इंडेक्स पोजीशन पे क्या है, 9। तो इस तरह से लूप से हम लिस्ट के एलिमेंट को 1 बाय 1 प्रिंट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ कर रहे हैं हम, उसका नाम है लेन। तो लेन फंक्शन क्या करेगा, लिस्ट की लेंथ निकाल देगा, इसके अंदर हम लिस्ट लिख देते हैं। तो लेन फंक्शन क्या करेगा, उसकी लिस्ट की लेंथ निकाल देगा। तो फॉर लूप के थ्रू भी आप ट्रेवर्स कर सकते हैं लिस्ट को। इसके बाद आती स्लाइसिंग। स्लाइसिंग मैंने आपको बताई थी, स्लाइस मतलब होता है पार्ट, जैसे हम आइसक्रीम खाते हैं तो उसमें से स्लाइस निकाल लेते हैं, या आप कोई फल की स्लाइस निकालते उसके पार्ट्स कर देते, टुकड़े टुकड़े। तो यहाँ से टुकड़ों में से आप लिस्ट की स्लाइसिंग इसको बोलते हैं। स्लाइसिंग के लिए सिंबल होता है कोलन, ये कोलन सिंबल होता है, कोलन से आप स्लाइसिंग कर सकते हैं, ठीक है, कोलन। तो लिस्ट एलिमेंट कैन बी एक्सेस्ड इन पार्ट, सब पार्ट। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, लिस्ट इंडिया, ये इंडिया की हमने लिस्ट बनाई, INDIA, ठीक है। अब हम इसकी स्लाइसिंग करते हैं। स्लाइसिंग कैसे करेंगे, प्रिंट लिस्ट 0 इंडेक्स से उठाना है हमें एलिमेंट, और कहाँ तक के एलिमेंट लेना है, 3 तक के। अब इसमें क्या होता है, जो इंडेक्स हम यहाँ पे देते हैं लास्ट वाला, उससे एक कम चलता है। तो कौन कौन से इंडेक्स आएंगे इसमें, 0 आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा, ठीक है, 3 नहीं आएगा। तो इसका आउटपुट क्या आया, IND। फिर नेक्स्ट टाइम हमने प्रिंट लिस्ट 3 से स्टार्ट किया, हमने इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट किया, 3 से, और एंडिंग हमने कुछ भी नहीं दी। अब एंडिंग एलिमेंट हमने नहीं दिया, इसका मतलब ये है कि वो कहाँ तक जाएगा, अप टू द एंड। अब थर्ड पोजीशन से स्टार्ट करना है। थर्ड पोजीशन किस पे थी, आई पे थी, थर्ड पे आई और ए, लास्ट में क्या, ए, तो आई और ए प्रिंट हो गया। अब नेक्स्ट टाइम हमने क्या लिखा, प्रिंट लिस्ट, और ना तो हमने स्टार्टिंग पोजीशन दी और ना ही एंडिंग पोजीशन दी। तो स्टार्टिंग वो कहाँ से कर देगा, 0 से कर देगा, और एंड भी कहाँ करेगा, लास्ट में। पूरी होल लिस्ट को प्रिंट कर देगा अगर हमने दोनों जो पोजीशन है वो स्किप कर दी, ठीक है। तो ये किस लिए यूज़ होती है, सब पार्ट निकालने के लिए। स्लाइसिंग का यूज़ क्या है, लिस्ट से हमें कोई पार्ट निकालना है, उसके लिए हम स्लाइसिंग यूज़ करते हैं। नाउ अपडेटिंग और मैनिपुलेटिंग लिस्ट, लिस्ट को चेंज करना या मैनिपुलेट करना, उसको बोलते हैं अपडेटिंग और मैनिपुलेटिंग। मतलब उसके अंदर जो एलिमेंट है, जैसे अभी हमने इंडिया लिखा था, उसको कुछ और लिखना है आपको, तो वो वहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो वी कैन अपडेट सिंगल और मल्टीपल एलिमेंट ऑफ लिस्ट बाय गिविंग द स्लाइस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आप स्लाइस से उसको चेंज कर सकते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर से। असाइनमेंट ऑपरेटर किसको बोलते हैं, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। और ये क्या है, इक्वल टू ऑपरेटर है। दोनों में डिफरेंस है, इक्वल टू और असाइनमेंट में। असाइनमेंट में वैल्यू असाइन होती है, इक्वल टू में कंपेयर होती है। इक्वल टू का रिजल्ट क्या आता है, ट्रू और फॉल्स। और असाइनमेंट में क्या होता है, लेफ्ट साइड में वैल्यू जो होती है वो उस पर असाइन होती है, राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड में असाइन होती है। अब यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं हम, लिस्ट इंग्लिश हिंदी 1997 2000। अब इस एग्जाम्पल को हमने क्या किया, प्रिंट किया, वैल्यू अवेलेबल एट इंडेक्स 2। इंडेक्स 2 की वैल्यू हमने प्रिंट करवा दी। तो वैल्यू अवेलेबल एक इंडेक्स 2 क्या प्रिंट होगी, 1997। इसका आउटपुट नीचे देख सकते हो, ये दिखाई दे रहा है। अब हमने क्या किया, लिस्ट में अपडेट कर दिया। क्या अपडेट कर दिया, सेकंड पोजीशन पे हमने अपडेट किया। और कहाँ तक अपडेट किया उसको,
सेकंड और थर्ड पोजीशन को, ठीक है। सेकंड और थर्ड पोजीशन को अपडेट किया हमने, तो सेकंड और थर्ड पोजीशन पे हमने क्या डाल दिया, 2001 और 2002। तो 1997 की जगह अब क्या हो जाएगा, 2001 एंड 2, ठीक है। अब यहाँ पे जो है अगर आपको एक आइटम अपडेट करना था सिर्फ सेकंड पोजीशन का, तो यहाँ कमेंट में दिया हुआ है कि लिस्ट 2 लिखिए आप और 2001 कर दीजिए, तो उससे क्या होगा, सिंगल आइटम ही अपडेट होगा। आपको मल्टीपल आइटम अपडेट करना है तो क्या यूज़ करेंगे, हम स्लाइस यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या, प्रिंट न्यू वैल्यू अवेलेबल एट इंडेक्स 2, तो लिस्ट 2 में न्यू वैल्यू क्या आ गई, 2001 आ गई, और लिस्ट 3 पे वैल्यू क्या आ गई, 2002 आ गई। तो इस तरह से हम वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं, या तो इंडेक्स से कर दो एक एक करके, या एक साथ सारी वैल्यू को करना है तो आप स्लाइसिंग से उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हो। स्लाइसिंग से मतलब उसके पार्ट्स को चेंज कर सकते हो। पूरी लिस्ट को चेंज करना है तो नई लिस्ट ही बना देंगे हम, ठीक है। तो ये हो गया चेंजिंग और अपडेटिंग लिस्ट। नाउ ऐड आइटम टू अ लिस्ट, एक नया आइटम आपको ऐड करना है लिस्ट में। अभी तो आपने लिस्ट बना ली, अब उसमें कुछ नया जोड़ना है। आप सोच रहे थे जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, अपेंड मेथड। अब इसके लिए क्या यूज़ है, अपेंड मेथड, एक मेथड है, हमने मेथड्स पढ़ना है लिस्ट की। तो अपेंड मेथड इज यूज टू ऐड एन आइटम टू अ लिस्ट। अपेंड से क्या होगा, एक आइटम लिस्ट में ऐड होगा। एग्जांपल देखते, लिस्ट 1, 2, ठीक है। प्रिंट लिस्ट बिफोर अपेंड, पहले अपेंड के पहले हमने लिस्ट को क्या कर दिया, यहाँ पे प्रिंट कर दिया पूरी लिस्ट को। तो क्या आएगा इसका आउटपुट, ये आ जाएगा लिस्ट बिफोर अपेंड 1, 2, ये आ गई। अब हमने इसमें क्या कर दिया, लिस्ट डॉट अपेंड 3, अब इसमें क्या अपेंड हो गया, एक 3 और अपेंड हो गया, 1, 2 के बाद 3 भी अपेंड हो गया। फिर हमने इसको प्रिंट किया, लिस्ट आफ्टर अपेंड, तो लिस्ट अपेंड आफ्टर अपेंड क्या आ गई, प्रिंट होके 1, 2, 3, ये इसके आउटपुट हो गए। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात है, एक एक्सटेंड एक और मेथड होती है। एक्सटेंड मेथड कैन बी यूज टू ऐड मल्टीपल आइटम्स एट द एंड एट द टाइम इन अ लिस्ट, एट ए टाइम इन अ लिस्ट। एक्सटेंड मेथड क्या करेगी, एक से ज़्यादा अपेंड में सिर्फ एक एलिमेंट आप अपेंड कर सकते हैं, बट आप चाहते हो इसमें 3 और 4 भी अपेंड हो जाए एक साथ, तो हम क्या लिखेंगे, अपेंड के प्लेस पे एक्सटेंड, तो 3 और 4 इसमें अपेंड हो जाएगा। सिंगल एलिमेंट अगर आपको अपेंड करना है तो अपेंड मेथड है, और मल्टीपल एलिमेंट एक साथ अपेंड करना है तो एक्सटेंड मेथड यूज़ करना पड़ेगी। तो ये डिफरेंस पूछा जाता है एक्सटेंड और अपेंड में, तो ये क्लियर होना चाहिए आपको, एक्सटेंड एंड अपेंड की वर्किंग। फिर से अपेंड मेथड आ गई, ये तो हो गया, रिपीट हो गया है। ऐड टू लिस्ट, अब 2 लिस्ट आपके पास बनी हुई है, लिस्ट और लिस्ट 2, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, एक में है 1, 2 और दूसरी में 3, 4, दोनों को ऐड करना है, तो हमने प्लस ऑपरेटर लगा दिया और थर्ड में ऐड कर दिया, तो इसका आउटपुट क्या है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। सम नहीं होगा उनका, दोनों क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, 1, 2 और 3, 4, इसको बोलते हैं ऐड टू लिस्ट। डिलीट आइटम फ्रॉम अ लिस्ट, ऐड करना देख लिया, अब डिलीट करना देख लेते। अपडेट हमने देख लिया, लिस्ट है सपोज कोई आपके पास 1, 2, 3, अब उसमें लिस्ट बिफोर डिलीट, बिफोर डिलीट हमने लिस्ट को प्रिंट कर दिया, तो 1, 2, 3 प्रिंट हो गई। डेल फंक्शन कौन सा यूज़ करते हैं हम, डेल, DEL लिखेंगे और फिर लिस्ट लिखेंगे, उसके बाद उसका इंडेक्स 1 लिख देंगे, इंडेक्स लिखेंगे। ये जो 1 लिखा है ये वैल्यू नहीं है, ये इसका इंडेक्स वैल्यू है। तो 1 इंडेक्स पे क्या है वैल्यू, हमारे पास 2 है, 1 इंडेक्स पे क्या है वैल्यू, 2 है। 0, 1, 2, 0 पे 1 है और 1 पे 2 है और 2 पे 3 है, तो 1 इंडेक्स पे वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 है। तो अब हम प्रिंट करेंगे लिस्ट आफ्टर डिलीट, तो लिस्ट आफ्टर डिलीट क्या प्रिंट होगी, 1, 3। तो ये हो गया डेल फंक्शन, डेल से हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं लिस्ट से। अब यहाँ पे स्लाइसिंग से बताया, डेल लिस्ट 0, 2 डिलीट फर्स्ट 2 एलिमेंट, 0 और 1 को डिलीट करना है, तो डेल 0, 2 लिखेंगे, 0 इंडेक्स और 1 इंडेक्स का एलिमेंट डिलीट होगा, 2 वाला छूट जाएगा, एक कम चलेगा इसमें।
और डिलीट लिस्ट, कंप्लीट लिस्ट डिलीट करना है तो डेल लिस्ट लिख देंगे तो पूरी लिस्ट डिलीट हो जाएगी। अब लिस्ट के कुछ ऑपरेशन है बेसिक। टाइम हो चुका है।